गाइस, वेरी वार्म वेलकम इन अपनी पाठशाला का मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ गाइस। और आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि सीटेट के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसके एग्जाम्स की डेट आने वाली है और बस जल्दी से जल्दी आपको पेपर की तैयारी करनी है। और मैं जो मेन टॉपिक है उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ और मेन टॉपिक को ही रखती हूँ इसके अंदर गाइस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। ठीक है, अब समाजीकरण क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज में रह के समाजीकरण क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो गाइस चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अब हमारा टॉपिक है जो समाजीकरण है, राइट। अब ये बताइए, सिंपल सी बात लेके चलिए कि अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, या हमें कमरे में क्या कोई खुली जगह पर भी अकेला छोड़ दिया जाए तो आप क्या सर्वाइव कर सकते हैं? अगर आप अकेले हैं उधर, नहीं, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और हमें अपने अगर ज़िंदगी में जीना है तो हमें समाज के संग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज के अंदर रहकर ही हम सारी क्रियाएं कर सकते हैं। बिना समाज के एक इंसान की कल्पना आप नहीं कर सकते। ठीक है, कितने दिन जिंदा रहेगा अकेला इंसान? उसको समाज के साथ रहना बहुत ज़रूरत है और समाज के साथ रहकर ही क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जो हमारा बाल मनोविज्ञान है, इसके अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया में ये बताना हम चाहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे ग्रो करता है, अपनी पूरी लाइफ को समाज के संग ही बिताता है, उस समाज में रहकर वो काफ़ी चीज़ों को सीखता है, मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया मतलब समाज में रह के गुणों का विकास होना, राइट। समाज में रह के एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि गुणों का विकास तो होना ही है, पर समाज में रह के एडजस्टमेंट करना। ठीक है, समाज में रहने में क्या होता है कि काफ़ी नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, हमें उनका पालन करना पड़ता है। अगर आप समाज में रह के वहाँ के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंडित भी किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, समाज में रह के जितने गुणों का विकास होता है वो हमारा समाजीकरण होता है। और समाज में रहकर ही हम विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, परंपराएं निभाते हैं, अपने त्योहारों को निभाते हैं। अगर हमारे त्योहार नहीं होंगे या परंपराएं नहीं होंगी, ठीक है, तो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, समाज में रहकर रीति रिवाजों को निभाना, अपने गुणों का विकास करना एक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। अब गाइस देखिए, हमारा जो इसमें अब मेन टॉपिक है, इसमें आएगा बालकों का समाजीकरण करने के प्रमुख तथ्य। ठीक है, एक बालक का समाजीकरण किन तथ्यों से होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बालक के समाजीकरण में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो पहला गाइस इसमें है परिवार, राइट। देखिए, मैंने टॉपिक इसमें बता रखा है कि परिवार, पड़ोस और स्कूल, ये तीन ऐसे हैं जो बालक के समाजीकरण में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो पहले गाइस देखिए, परिवार कैसे होगा बालक के समाजीकरण में? बच्चा परिवार में पैदा होता है, परिवार के लोगों के संग मिलता जुलता है, परिवार में रह के ही वो संस्कार सीखता है, बड़ों का आदर करना, काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चा परिवार में रहकर ही सीखता है। तो इस प्रकार बालक का समाजीकरण होता है। पड़ोस कैसे? पड़ोस में क्या होता है, लोगों से मिलता जुलता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, या पड़ोस में उनके कोई भी आसपास के लोग होते हैं, उनके घर जाता है बच्चा या उनसे कुछ बातें सीखता हैगा। तो और पड़ोस में काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो हम एडजस्टमेंट करके रखते हैं पड़ोसियों के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चा पड़ोस से सीखता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कूल में बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि स्कूल में उसके सामने शिक्षक होता है, बच्चे होते हैं। वो टीचर उसको क्या सिखाता है स्कूल में? आदर करना, रिस्पेक्ट करना बड़ों की, ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं। संस्कृति, सभ्यता के बारे में हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। और सेकेंडली क्या होता है, बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसके संग उसके फ्रेंड्स होते हैं, आपको पता है फ्रेंड सर्कल होता है। फ्रेंड सर्कल में वो सारी बातों को सीखता है और फ्रेंड सर्कल में उसका समाजीकरण का विकास होता है। तो गाइस, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं, परिवार, पड़ोस और स्कूल, जहाँ बच्चे का समाजीकरण होता है। अब गाइस देखिए, समाजीकरण में जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए गाइस, एक टीचर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में, राइट। समाजीकरण में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए गाइस, क्या होता है कि जब बच्चा अपने घर से स्कूल आता है तो वहाँ पर जो एक जिम्मेदारी होती है वो शिक्षक की शुरू हो जाती है हर रूप में। ऐसा नहीं है कि बच्चे के सेफ्टी के रूप में शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। जो एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है, हर रूप में होती है। बच्चे की अच्छाई बुराई, बच्चे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो किस विषय में ज़्यादा रुचि लेता है, किस विषय में कम रुचि लेता है, उसकी रीति रिवाज क्या हैं, वो किस धर्म से है, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की मेन भूमिका होती है कि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके संग उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए या बच्चे के अंदर क्या गुणों का विकास करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं।
जो सब्जेक्ट है या कोई विषय है बच्चा पढ़ता है, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, क्या वो आपसे क्या एक टीचर से वो झिझकता है अपनी बात तो करने के लिए। तो हर चीज़ एक शिक्षक को आनी चाहिए। शिक्षक एक माता पिता के रूप में ही होते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गाइस, इस तरीके से टीचर की भूमिका क्या है समाजीकरण की प्रक्रिया में, ये मैंने आपको बताया। अब गाइस देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में जिस तरह एक शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक कुछ दायित्वों को निभाता है, उसी तरह समाजीकरण की प्रक्रिया में माँ बाप की भूमिका होती है। देखिए, एक बच्चा अपने शिक्षक की, अपने पड़ोस की, अपने फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट तब करता है जब वो घर से कुछ अच्छी बातों को सीखता है। तो माँ बाप की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह बच्चों के अंदर अच्छे गुणों का विकास करें, समाजीकरण की प्रक्रिया उनको बताएं, क्योंकि बच्चा एक समाज में रहता है और समाज में रहकर माँ बाप के सामने ही अच्छे गुणों को सीखता है, रीतियों को सीखता है, रिवाजों को सीखता है। माँ बाप ही से एक तरीके से सिखाते हैं कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो उसे हमें टीचर की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, अपने फ्रेंड के संग कैसा व्यवहार करना है, वह समाज में रहकर क्या क्या सीखता है, उसे सबसे किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये इस प्रक्रिया में माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह गाइस मैंने आपको बताया समाजीकरण की प्रक्रिया में सबकी भूमिका क्या होती है, परिवार, समाज, पेरेंट्स, एक टीचर। तो इस तरीके से गाइस समाजीकरण की प्रक्रिया का ये टॉपिक खत्म होता है।